होता है 2, 3 और 2, 3 और 4 से जिस संख्या में भाग लगेगा उसमें लगभग 12 से भी लगेगा। लेकिन 25 का नियम और 11 का, 10 का, 9 का, 8 का नियम देखिए। विभाज्य का नियम सब 8 का देखिए कह रहा है, 8 का विभाज्य का नियम कह रहा है कि यदि संख्या के दाहिनी और दाईं ओर, यदि संख्या के दाईं ओर 3 अंकों इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो या तीनों अंक शून्य हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। कहने का अर्थ हुआ सर, इकाई, दहाई, सैकड़ा अंकों, इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंकों पर शून्य हो या तीनों संख्या 8 से क्या हो, विभाज्य हो तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 8 से। चाहे कितना बड़ा संख्या है ना, उसके लास्ट में 3 जीरो आ गया तो वह 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे देख लीजिए 34 पर 3 जीरो है, 777 पर 3 जीरो है और 94,816 है ना, क्या है? 94,816 है। उसमें भी किससे लग रहा है भाग? 8 से लग रहा है। नहीं, चलिए 9 से विभाज्य का नियम क्या कहता है देखिए। 9 का विभाज्य का नियम है यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या का अंकों का योग या जोड़ या योगफल, तीनों एक ही है, नहीं, उसका योगफल या जोड़ 9 से विभाज्य हो रही है, वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे आपका 3 का नियम हम बताए थे, जिस संख्या को जोड़ने पर किससे विभाज्य हो? 3 से विभाज्य हो रही है तो वह संख्या 3 से। 9 का भी सेम उसी का है कि जिस संख्या को जोड़ने पर 9 से विभाज्य हो रही है, कोई संख्या है उसको जोड़ के 9 पूर रहा है या 9 का विभाज्य कोई हो रहा आ रहा है, वह संख्या 9 से क्या होगी? पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे में देख लीजिए 54, 5 4 9, इसका मतलब इसे 9 से कट रहा है। उसके बाद 5 5 10 10 8 18, 9 कौन से कट रहा है ना? 18, इसका मतलब 9 से क्या है? विभाज्य है। 10 का नियम देखिए सबसे आसान है। 10 का नियम है यदि संख्या के इकाई स्थान पर शून्य हो तो, यदि संख्या के इकाई स्थान पर शून्य हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य। लेकिन 5 का आता था क्या? यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। लेकिन 10 का आता कि किसी संख्या के अंत में 0 हो तो वह संख्या किससे होगा विभाज्य? 10 से विभाज्य होगी। 11 का नियम कहता है यदि संख्या के विषम स्थान, विषम स्थान का मतलब बिंजोड़ा वाला, यदि किसी संख्या के विषम स्थान के अंकों का जोड़ और सम स्थान के अंकों का जोड़ का अंतर 0 हो जाए या 11 का गुणज हो जाए, 11 का गुणज हो जाए, वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 11 से होगी। जैसे देखिए समझाए हम, 65 है, 56 है, 65 देखिए यहाँ 6 5 11, 6 5 11, फिर 5 6 11, 11 में से 11 कितना बचा? 0 हो गया। इसका मतलब ये भी क्या करते हैं? 11 से कटेगा। इसमें देखिए, इसमें भी 9 2 11 लिए, 2 9 11। एक बार देखिए विषम संख्या लिए ना, पहला नंबर एक क्या है? विषम संख्या है। पहला एक विषम संख्या हो गया, दूसरा नंबर क्या हुआ? सम हो गया, सम संख्या ई हो गया, चौथा नंबर सम हो जाएगा, फिर चौथा और दूसरा मिला के कितना हुआ? 11 हुआ। 11 में से 11 गया 0। इसका मतलब ई संख्या में किससे कटेगा? 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। उसके बाद 25 का नियम देख लीजिए। 25 का नियम कहता है कि संख्या के, किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हो, कितना शून्य हो? 2 शून्य हो या अंतिम 2 अंक 25 से काटने वाली हो, क्या हो? 25 से काटने या 25 से विभाज्य हो तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 25 से। चाहे इसके पीछे जितना भी संख्या हो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 गो 1 है, लास्ट में 2 गो 0 आ गया, किससे कटेगा? 25 से कटेगा। 4 गो 1 है, 4 गो 1 25 से कटेगा कभी? उसी के लास्ट में कहीं आ जाएगा 25 तो किससे कटेगा? 25 से कटेगा, नहीं। या 2 गो 0 आ गया, 3 गो 1 आया, 2 गो 0 आ गया तो किससे कटेगा? 25 से। कि उसका नियम ही कहता है कि जिस संख्या के लास्ट में 2 0 हो या 2 अंक 25 से विभाज्य हो तो वह संख्या 25 से पूर्णतः विभाज्य होगी। एक बार देखिए 8 का विभाज्य के नियम शुरू से हम लिखते हैं, समझे सर? 2 से लेते हैं, आज कल वाला भी शामिल कर देते हैं, ठीक है? समझ लीजिए। 2 का विभाज्य के नियम क्या कहता है सर?
यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 या सम संख्या हो, उससे ही क्या कहते हैं? दो का विभाज्य नियम कहते हैं। कहते हैं क्या कहते हैं सर? फिर से बोलिए तो आप सब भी। यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 रहे तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 2 से विभाज्य होगी। 3 का विभाज्य का नियम बोलिए सर। यदि किसी संख्या के अंत में या नहीं, यदि किसी संख्या का अंकों नहीं, यदि किसी संख्या का योगफल, क्या सर? यदि किसी संख्या का योगफल किससे विभाज्य हो? 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या किससे पूर्णतः विभाज्य होगी? 3 से विभाज्य होगी। फिर से रिपीट कीजिए सर। यदि किसी संख्या का योगफल 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी सर? 3 से विभाज्य होगी। 4 का विभाज्य का नियम बोलिए। यदि किसी संख्या के अंत में या इकाई और दहाई अंक पर 0 हो, इकाई या दहाई अंक पर 0 हो या 4 से विभाज्य हो, या 4 से विभाज्य हो। इकाई और दहाई अंक किससे विभाज्य हो? 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 4 से। उसके पीछे चाहे कितना बड़ा संख्या है, 5 को 1 है, उसके लास्ट में कहीं 2 को 0 आ गया, किससे कटेगा? 4 से कटेगा। नहीं, चलिए उसके बाद किससे होगा? 5 का नियम देख लीजिए। 5 का नियम से बहुत आसान है। यदि किसी संख्या के अंत में या इकाई स्थान पर, यदि किसी संख्या के अंत में या इकाई स्थान पे 0 या 5 रहे तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी सर? 5 से विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या के अंत में या इकाई स्थान पर 0 या 5 रहे तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। 6 का विभाज्य का नियम सुनिए। 6 का विभाज्य का नियम क्या कहता है सर? यदि किसी संख्या के अंत में 2 या 3 से दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या नहीं सर। 6 का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या में 2 और 3 से विभाज्य हो रही है, 2 और 3 से विभाज्य हो रही तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 6 से होगी। या दूसरे पर आश्रित नहीं सर। 2 और 3 से विभाज्य हो रही तो यह संख्या क्या होगी? 6 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। नहीं तो चलिए 6 का नियम समझ गए सर। यदि किसी संख्या में 2 और 3 से विभाज्य हो रही है तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। उसके बाद चलिए 7 का नियम देखिए। 7 का नियम कहता सर, यदि किसी संख्या का 6 बार की पुनरावृत्ति, 6 बार की पुनरावृत्ति का मतलब हुआ एक ही संख्या 6 बार आना, एक ही संख्या 6 बार आना, वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 7 से विभाज्य होगी। किससे होगी? 7 से विभाज्य होगी। किसी संख्या का 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी संख्या किससे विभाज्य होती है सर? 7 से विभाज्य होती है। 8 का नियम वो देखिए। 8 का नियम तो आज लिखाए होंगे। 8 का नियम देखिए। 8 का नियम क्या लिखा है सर? यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा स्थान पर, इकाई और दहाई सैकड़ा के स्थान पर 0 हो या इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान 8 से विभाज्य संख्या हो तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 8 से विभाज्य होगी। संख्या किससे विभाज्य होगी? 8 से विभाज्य होगी। या ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि किसी संख्या के अंत में 3 0 हो या 3 संख्या 8 से विभाज्य हो रही है तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 9 का नियम कहता है सर, यदि किसी संख्या का योगफल, यदि किसी संख्या का योगफल 9 से विभाज्य हो रही है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या का योगफल 9 से विभाज्य हो रही तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी सर? 9 से विभाज्य होगी। उसके बाद 10 का नियम। 10 का नियम सेम टू सेम, सबसे आसान है सर। क्या है 10 का नियम सर? यदि किसी संख्या के अंत में या इकाई स्थान पर, यदि किसी संख्या के अंत में या इकाई स्थान पर 0 हो तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 10 से विभाज्य होगी। उसके बाद 11 का नियम देखिए। यदि किसी संख्या के विषम स्थान, यदि किसी संख्या के विषम स्थान या सम स्थान का योगफल, दोनों को जोड़ने पर जो है ना सर, जोड़ के सम संख्या को जोड़िए और विषम संख्या वाले स्थान को जोड़ दीजिए और घटाने पर आपका कहीं 0 आ रहा है या 11 का गुना जा रहा है तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 11 से विभाज्य होगी। किससे होगी? 11 से विभाज्य होगी। जैसे लिखा दिया हम परिभाषा में आपको, यदि संख्या के विषम स्थान के अंकों का जोड़
और सम स्थान के अंकों का जोड़ का अंतर जो है 0 या 11 का गुणज होगा, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः क्या होगी सर? विभाज्य होगी। उसके बाद हम 12 का भी बता दिए थे, 2 और 6 और 3 और 4 से जो भाग लग रहा है उसमें किससे लगेगा भाग? 12 से लगेगा। ये नहीं कि आप कह दीजिएगा 2 से भाग लग रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसमें 12 से लग जाएगा, नहीं, दशमलव में आ जाएगा वो। चलिए 25 का नियम देखिए। 25 का नियम कहता है संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में 2 शून्य है। कितना शून्य है? 2 शून्य है। यदि किसी संख्या के अंत में 2 शून्य या इकाई और दहाई स्थान पे शून्य या इकाई और दहाई स्थान पर 25 का गुणज हो, तो वह संख्या क्या होगी सर? 25 से पूर्णतः विभाज्य होगी। समझ गए विभाज्य का नियम सर? सभी समझ गए विभाज्य का नियम? तो चलिए ठीक है, आज विभाज्य के नियम समझ गए सर। आज हम कुछ आपको गुना का ट्रिक्स बताते हैं अभी तुरंत जस्ट, ठीक है? क्या बताएंगे? गुना का ट्रिक्स बताते हैं। ओके।